अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैम कौसर परवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद ईज रेगुलेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं, अगर उनको उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो उनकी कितनी कैटेगरीज आती हैं। बेसिकली हमारे पास 3 आती हैं। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। इसको भी हम आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि ये हमें याद रहे। जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोफाइट्स क्या होती हैं। हाइड्रोफाइट्स, इस नाम के हम 2 पैच कर लेते हैं, 2 हिस्से कर लेते हैं ताकि हमें ये इजीली समझ आए। एक लफ्ज़ हाइड्रो देखें और दूसरा फाइट। जो फाइट का वर्ड होता है ये हम प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो हाइड्रो होता है वो वाटर के लिए यूज़ करते हैं। अब इससे आपके माइंड में क्या आया कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, मीन टू से जिनको फ्लडिंग ऑफ वाटर का सामना होता है। अब ज़रा इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनकी पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसकी डेफिनेशन को, फिर देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी अडाप्टेशन है जिसकी वजह से ये सूटेबल है उस इन्वायरमेंट के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लांट्स इन वाटर, इसका वाटर बॉडीज is called hydrophytes। अब सबसे पहले देखते हैं कि इन हाइड्रोफाइट्स ने अपने अंदर कौन कौन सी ऐसी अडाप्टेशंस हैं जिसको इन लोगों ने अडॉप्ट किया ताकि ये इस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि इनको फेस क्या करना पड़ता है? फ्लडिंग ऑफ वाटर। फ्लडिंग ऑफ वाटर यानी कि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर की ज़्यादती होती है। इनको जो मसला होता है वाटर की बहुत ज़्यादती होती है, इनको फेस करनी होती है। तो इनके अंदर जो अडाप्टेशन होंगी वो इस किस्म की होंगी कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर है ना, तो इन्होंने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा है, जो इनकी ज़रूरत से ज़्यादा वाटर है, उसको इन्होंने रिमूव करना है। अब इसमें एक जो ख़ास बात है, एक तो ये है कि इनके जो लीव्स होंगे, पत्ते होंगे, वो लार्ज होंगे। अब पत्ते लार्ज होंगे तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, उनका लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अच्छा, अब दूसरी क्या ख़ास बात है? दूसरी बात यह है कि इनके लीव्स के ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा हैं। अपर एपिडर्मिस पर भी होंगे और लोअर एपिडर्मिस पर भी होंगे। तो क्या होगा इससे, अब जब नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उस पर बहुत ज़्यादा ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, तो क्या होगा, वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू, यानी कि ट्रांसपायरेशन कौन सी? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर को वो इवापोरेट कर देंगे, यानी कि इवापोरेशन का प्रोसेस करके वो रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा वाटर को। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा है, पानी जो ज़्यादा होगा उसको रिमूव कर देंगे बॉडी से। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो हम पुट कर सकते हैं, ऐसे कौन से हैं? तो इसमें आप एग्जाम्पल जो दे सकते हैं वो होगी वाटर लिली। वाटर लिली। नेक्स्ट है हमारे पास मीजोफाइट। मीजोफाइट। अब स्टूडेंट्स आपने इससे यहाँ पर इसके भी वैसे ही 2 पैच कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में। मीजो से आप लोगों ने याद रखना है मॉडरेट। ठीक है,
याद रखने के लिए एक टिप दे रही हूँ, मॉडरेट। और फाइट के मीनिंग्स क्या है, वही प्लांट। मीन टू से ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इस तरह के माहौल में होंगे जहाँ पर वाटर सप्लाई मॉडरेट होगी, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर भी, इनको फ्लडिंग ऑफ वाटर भी नहीं होगा और शॉर्टेज ऑफ वाटर भी नहीं होगा। प्लांट्स इन मॉडरेट वाटर सप्लाई, इन मॉडरेट वाटर सप्लाई। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप लोग देखें, जो लीफ का सरफेस एरिया होगा, लीफ का सरफेस एरिया नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, मॉडरेट सरफेस एरिया होगा। अब मॉडरेट सरफेस एरिया जैसे कि हमारे इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है, मतलब उनमें स्टोमेटा कितने होते हैं, इतने तकरीबन 1 से 2% सरफेस एरिया जो होता है उसको वो कवर करते हैं स्टोमेटा जो होते हैं। और इसके अलावा लेंटिसेल वगैरह बाकी भी ट्रांसपिरेशन होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म होगा, लेकिन क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वाटर के उसमें है नहीं है ना, मतलब ज़्यादा वाटर फ्लडिंग ऑफ वाटर भी नहीं है, इनको शॉर्टेज ऑफ वाटर भी नहीं है, तो ये जो थोड़ा बहुत इनका पास एक्स्ट्रा होगा उसको थ्रू ट्रांसपिरेशन रिमूव कर देंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास रोज़ है, ब्रासिका हो गई, मैंगो है, ये तमाम क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। थर्ड वन को देखते हैं जो कि है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स। अब स्टूडेंट्स ज़ीरोफाइट्स, इसके भी सेम वही, फाइट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पौधे के लिए। और यहाँ पर ये जो है ये हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सहराई होते हैं, जो डेजर्ट से बिलोंग करते होते हैं, पौधे डेजर्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है। तो वो पौधे जो डेजर्ट के अंदर या जहाँ पर खुश्क साली होगी, जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होगी, तो ये इसमें वो पौधे आएंगे, यानी कि प्लांट्स विथ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्लांट्स ने अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट करने के लिए खुद में ऐसी कौन कौन सी अडाप्टेशन की हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके जो लीफ होंगे मॉडिफाइड थिक लीव्स होंगे, थिक लीव्स जो कि बहुत स्मॉल होंगे, बहुत नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत लेस होंगे, लेस स्टोमेटा होंगे। और ये होंगे कहाँ, लोअर एपिडर्मिस में, क्योंकि अगर ऊपर होंगे तो उससे क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू इवापोरेशन होगी, पानी ज़ाया हो जाएगा। और इन बेचारों को तो पहले ही शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो क्या होगा, लोअर जो एपिडर्मिस होगी, अगर कभी ज़्यादा होता है तो उससे होंगे, वरना इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसके अलावा ये स्टोमेटा मौजूद कहाँ होंगे, डिप्रेशंस के अंदर होंगे, यानी कि गड्ढे होंगे, उनके अंदर ये मौजूद होंगे। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या होगा, जो इनके लीव्स होंगे उन पर क्यूटिकल की लेयर होंगी, क्यूटिकल होगी, थिक होगी, लेदरी। अब क्या होगा, ऐसा भी है कि जब इनके पास है ड्राईएस्ट सीजन होगा, ड्राईएस्ट सीजन यानी कि फुल खुश्क साली होगी, तो तब ये शेड कर देंगे लीव्स को ही शेड कर देंगे, ताकि बिल्कुल भी वाटर ज़ाया ना हो। अच्छा, इसके अलावा और इनके अंदर जो एक ख़ास फीचर है वो सक्यूलेंट ऑर्गन्स हैं। अब ये सक्यूलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जूसी होते हैं, जूसी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और पैरेन्काइमा सेल होते हैं,
जूसी होते हैं और ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं वाटर को। तो इनको हम क्या कहते हैं, सक्कुलेंट ऑर्गन। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल में है कैक्टस। जी स्टूडेंट्स, लास्ट है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो समंदर के अंदर मौजूद होते हैं। मीन टू से प्लांट्स इन सी वाटर। अब यहाँ पर सी वाटर के अंदर बेसिकली इनको क्या प्रॉब्लम पेश आता है, मसला यहाँ पर ये होता है कि सी वाटर के अंदर हमें पता है साल्ट्स ज़्यादा होता है, मोर कंसंट्रेशन होती है किसकी, साल्ट्स की। अच्छा, तो अब होगा क्या, अब जाहिर सी बात है जब साल्ट ज़्यादा होंगे और यहाँ पर पानी के अंदर, तो जो पौधा होगा उसके सेल के अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा। जैसे ही ये साल्ट्स उसके अंदर जाएंगे, मीन से जैसे ही सी वाटर मूव करेगा, सी वाटर सेल के अंदर जाएगा, तो जो वाटर है सेल के अंदर गया तो जो वाटर है वो मूव आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब इस सिचुएशन में होगा क्या, होगा ये, क्योंकि हाइपरटोनिक है ना सी का वह जो पानी है उसमें ज़्यादा नमकियात हैं। तो अब जो पौधा है, अब वो पौधा क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा, पौधा ये करेगा कि जो सेल के अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल जो होता है उसके अंदर जितने भी साल्ट्स आएंगे, पानी के अंदर जो भी साल्ट्स होंगे उसको वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एटीपी इन्वेस्ट होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके उनको क्या करेगा, वैक्यूल के अंदर बंद कर देगा। वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे क्या चीज़, साल्ट्स अंदर आ जाएंगे। अब वैक्यूल के अंदर आएंगे तो ये क्या होगा, वैक्यूल का जो सैप है वो मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड, यानी कि किसके हवाले से मोर कंसंट्रेटेड, ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स के हवाले से हो जाएगा। अब मोर कंसंट्रेटेड किस चीज़ से, ये जो समंदर का पानी है, सी वाटर है, उससे भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। जब ये सेल का इनसाइड जो सेल का सैप है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, वाटर जो है सेल के अंदर से वाटर नॉट रिमूव, वाटर नॉट मूव आउट, सेल से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो सेल होगा उसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल रेंज में काम करने के काबिल होगा। जो साल्ट्स होंगे वो उसके अंदर होते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उससे बाहर नहीं आ सकेंगे, और क्या होगा कि जो पानी है वो भी बाहर नहीं आएगा, साल्ट्स अंदर रहेंगे। तो इस तरह से अब इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या चीज़ है। एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स आ जाते हैं सी ग्रासेस। सी ग्रासेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, हेलोफाइट्स में आती हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।